गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे थे, नियंत्रण। उस दिन हमने शुरू किया था नियंत्रण, क्योंकि इसके पहले का चैप्टर खत्म हो गया था। आपको हम बता दें कि नियंत्रण भी प्रबंध का ही एक अभिन्न अंग है। नियंत्रण भी प्रबंध का ही एक अभिन्न अंग है। चूंकि हम लोग जितनी भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सब प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। प्रबंध के लिए इन सभी चीजों का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अभी जो हम लोग नियंत्रण पढ़ रहे हैं वो भी पूरी तरह से प्रबंध प्रक्रिया का ही कार्य है। तो हम लोग देख लेते हैं कि नियंत्रण किसे कहते हैं। नियंत्रण किसे कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझ लें, नियंत्रण किसे कहते हैं, अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझ ले तो हम आपको बता देते हैं नियंत्रण किसे कहा जाता है। अगर हम लोग अपने से मतलब बोलते हैं कि नियंत्रण करना, किसी चीज को नियंत्रित करना नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, किसी चीज को नियंत्रित करना, किसी चीज को अपने हिसाब से चलाना, उसे नियंत्रण में रखना ही नियंत्रण कहलाता है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि नियंत्रण किसे कहते हैं। एक अनभिज्ञ व्यक्ति प्रबंध को ही नियंत्रण समझता है, किंतु उसकी यह अवधारणा मिथ्या है। सरल शब्दों में नियंत्रण यह देखने की प्रक्रिया है, यह देखने की प्रक्रिया है कि वास्तविक निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार हो रहा या नहीं। नियंत्रण यह पता लगाने की प्रक्रिया है कि समस्त कार्य का निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है और उसके लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नियंत्रण आप दूसरी प्रक्रिया को देखने का एक कार्य है, जिससे ये पता लग सके कि जिस हिसाब से कार्य करना है उस तरह से कार्य हो रहा या नहीं हो रहा। अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग देखते हैं नियंत्रण से तात्पर्य इस बात का पता लगाने एवं देखने से है कि उपक्रम के समस्त कार्य प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, दिए गए निर्देशों एवं नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं, त्रुटियों और विचलनों को प्रकाश में लाना है, उनके कारणों एवं उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाना है तथा यथासंभव उन्हें सुधारा जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। इसका अर्थ आप लिखेंगे, नियंत्रण से तात्पर्य इस बात का पता लगाने एवं देखने से है कि उपक्रम के समस्त कार्य प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, दिए गए निर्देशों एवं नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं, त्रुटियों और विश्लेषणों को प्रकाश में लाना है और उनके कारणों का सही से पता लगाना है कि कौन कौन व्यक्ति इन कार्यों में उत्तरदायी है और उन्हें सुधारा जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि नियंत्रण का क्या अर्थ है। अब हम लोग देखते हैं नियंत्रण की क्या क्या विशेषताएं हैं। नियंत्रण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, आप लिख सकते हैं नियंत्रण की क्या क्या विशेषताएं हैं। नियंत्रण की नियंत्रण की क्या विशेषताएं, नियंत्रण की क्या विशेषताएं हैं। नियंत्रण की क्या विशेषताएं हैं, चलिए लिखते जाइएगा, 1 2 3 नंबर देके लिखेंगे। नियंत्रण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है नियंत्रण एक सतत क्रिया है। नियंत्रण की सहायता से यह देखा जाता है कि कार्य योजना अनुसार हो रहा या नहीं। नियंत्रण पूर्णावलोकन पर बल नहीं देता, जिससे यथासंभव सुधार किया जा सके।
नियंत्रण जो है वो सतता क्रिया है, मतलब नियंत्रण एक चलने वाली क्रिया है। दूसरा हम देखते हैं, यह एक आवश्यक प्रबंधीय कार्य है। नियंत्रण, चूंकि नियंत्रण भी प्रबंध का ही अंग है, तो नियंत्रण आवश्यक प्रबंधीय कार्य है। तीसरा हम लोग देखते हैं, यह भविष्य के लिए होता है। यह भविष्य के लिए होता है। भूतकालीन कार्यों का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, बल्कि भविष्य के कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। भूतकालीन कार्यों को देखने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय क्या क्या त्रुटियां हुई थी, क्या क्या परेशानियां आई थी, और अभी के लिए उस पर नियंत्रण करके उन कार्यों को और बेहतर ढंग से बनाया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग फोन नंबर देखते हैं। यह सभी स्तरों पर लागू होता है। सभी स्तरों का मतलब होता है, चूंकि हम लोग जो प्रबंध चलाते हैं, जो प्रबंध का कार्य करते हैं, जो बिजनेस चलता है, उसमें क्या होता है कि सभी कार्यों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। उच्च कार्य, मध्य कार्य और नीचा कार्य। ठीक है, उच्च कार्य, मध्य और नीचे का कार्य। ठीक है, तो इन तीनों प्रबंध के कार्यों में नियंत्रण का उतना ही पूरी पूरी भागीदारी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है। नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। सकारात्मक रूप से नियंत्रण संस्था के साधनों का अधिकतम उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है, और नकारात्मक रूप यह है कि यह अवांछनीय एवं अशुद्ध नियंत्रण पर रोक लगाता है। चूंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, नियंत्रण को अगर अच्छे ढंग से कार्य कराया जा सके तो ये कम समय में और हमारे जो मशीनरी वगैरह है उसी से अच्छा उत्पादन देकर हमारा साथ दे सकता है। और दूसरा, अगर इस पे बल ना दिया जाए तो ये गलत रास्ते पे भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नियंत्रण नियोजन अभिमुखी है। नियंत्रण नियोजन अभिमुखी है। नियोजन के अभाव में नियंत्रण संभव नहीं है। नियोजन द्वारा भावी क्रियाओं एवं उनके प्रभावों को निर्धारित किया जाता है और उसी के बाद नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नियंत्रण की निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं। विशेषताएं इसकी बहुत है, लेकिन हम लोगों के लिए 5 काफी है ना। अगर एग्जाम में भी पूछता है तो हम लोग 5 लिख देंगे तो उतना काफी हो जाता है। लेकिन हाँ, नियंत्रण जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को आपको एकदम सही सही लिखना है। उसके बाद उसके अंदर का 2 या 3 लाइन भी आप लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन पॉइंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नियंत्रण की क्या आवश्यकता है। विशेषता तो हम लोग देख ही लिए। नियंत्रण तथा नियोजन में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं नियंत्रण और नियोजन में क्या संबंध है। नियंत्रण और नियोजन में क्या संबंध है। ठीक है, नियंत्रण और नियोजन में क्या संबंध है ये बताइए। देखिए, ऐसा में हम लोग क्या खोजते थे, डिफरेंसेस खोजते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों को संबंध लिखने के लिए पूछ रहा है कि नियंत्रण और नियोजन, चूंकि दोनों प्रबंध के ही कार्य है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नियंत्रण और नियोजन में क्या अंतर है और ये कैसे कार्य करती है। तो आपको बता दें, नियोजन और नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध होता है। नियोजन व नियंत्रण दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। नियोजन प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नियोजन एवं नियंत्रण। नियोजन नियोजन एवं नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता। नियोजन और नियंत्रण जो है एक दूसरे पर निर्भर करती है। दूसरा होता है, नियंत्रण नियोजन को बनाए रखता है। नियंत्रण ही नियोजन की कार्यविधि को निर्देशित एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है।
आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। दूसरा लिख लीजिए, नियोजन नियंत्रण का उद्गम है। तीसरा लिख लीजिए, नियोजन कार्य का सैद्धांतिक और नियंत्रण उनका व्यवहारिक पक्ष है। नेक्स्ट हो जाएगा, नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा होता है। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा, नियोजन नियोजन एवं नियंत्रण दोनों अंत संबंधित एवं अंत संयुक्त होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।